दंपति ने सचमुच आधी रात को चर्च में पूजा की, लेकिन भोज का आनंद लेने वाले रिश्तेदार और दोस्त अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पाए। अंकल शॉ के पास कैंडी थी। दुल्हन कौन थी? हाँ, एक बार देखो। बूढ़ा आदमी रिश्तेदारों की विनती के आगे झुक गया और उसने अनिच्छा से दुल्हन का लाल हिजाब हटाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, लाल हिजाब के नीचे एक पीले कागज का चेहरा था। रिश्तेदार और दोस्त डर के मारे अचानक भाग खड़े हुए, लेकिन इससे व्यक्ति के चर्च में पूजा करने के दृढ़ संकल्प पर कोई असर नहीं हुआ। बाद में बूढ़े आदमी और कागज के आदमी ने एक गिलास शराब पीने के बाद पर्दे खींच दिए और उनका खुशहाल पल शुरू हुआ। हैरानी की बात यह थी कि अगली सुबह कागज का आदमी बूढ़े आदमी के बच्चे से गर्भवती हो गया। उसी दिन एक ज्योतिषी उसके घर आया। उन्होंने बूढ़े आदमी से कहा कि सीधे लोगों के लिए गर्भावस्था एक वर्जित है और इसे हल करने का एकमात्र तरीका कागज के आदमी को जीवित व्यक्ति में बदलना है, ताकि आपदा को हल किया जा सके। तो आज रात घर के दक्षिण पूर्व कोने में एक दर्पण लटकाया गया है और शाओलियन के कपड़ों को बर्तन के नीचे दबाया गया। शाओलियन की जन्मतिथि के साथ संयोजन। आंगन के दरवाजे से घर के दरवाजे तक आटा और बाजरा छिड़कें और 3 दिनों के भीतर, जब तक चॉपस्टिक कटोरे में खड़े हो सकते हैं। शाओलियन की आत्मा आपके द्वारा वापस बुलाई गई थी। यह पता चला कि बूढ़े आदमी ने अपनी मृत पत्नी की याद में अपनी पत्नी के रूप में कागज के आंकड़े को बांध दिया। बाद में, जैसा कि पति ने कहा, बूढ़े आदमी ने जानबूझकर कटोरे पर चॉपस्टिक रख दी और चुपचाप अपनी पत्नी का नाम, शाओलियन, वापस आओ, शाओलियन वापसी करो। और तभी अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया। बूढ़ा आदमी कमरे में दौड़ा और दरवाजे पर कई अनजान पैरों के निशान पाए। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो चॉपस्टिक रहस्यमय रूप से खड़ी दिखी और इस पूरे समय में कागज का आदमी पहले ही गायब हो चुका था। बूढ़ा आदमी परेशान होकर अपनी पत्नी की तलाश में निकल पड़ा। तभी दरवाजे से एक आवाज आई। बूढ़ा आदमी डरते डरते बाहर गया, लेकिन उसने दरवाजे के कोने पर एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर लड़की को देखा जो ध्यान से कुछ देख रही थी।